बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया। और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई। एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा
अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहाँ से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला। नन्ही परी के जाने के बाद सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। अब जंगल का सबसे शरारती बंदर चंटू को भी सबक मिल चुका था, इसलिए चंटू भी किसी को परेशान नहीं करता था और सबकी मदद करता था। और नन्ही परी भी अपने नए दोस्तों से मिलने आया करती थी। ओह, लगता है ये गिलहरी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही। परेशान मत हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें पेड़ के ऊपर ले चलता हूँ। वाह चंटू, ये हुई ना बात। ऐसे ही सबकी मदद करनी चाहिए। अरे नन्ही परी, तुम कब आई? बस अभी और आते ही तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है नन्ही। अरे ये देखो कौन आया है, नन्ही परी। पर तुमने इस बार आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? तितली रानी, परीलोक में भी मुझे बहुत काम रहता है। वहाँ आजकल एक चुड़ैल जिसका नाम चांडाली है, उसने सबको परेशान कर रखा था। उसी के कारण मैं परीलोक नहीं छोड़ रही थी। क्या चुड़ैल? मुझे तो उसके नाम से ही डर लग रहा है। नहीं, डरने की अब कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल को भगा दिया है। जब तक मेरी यह जादुई छड़ी मेरे पास है, वह वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह नन्ही, मुझे पता था कि जब तुम मेरी खटिया खड़ी कर सकती हो तो वह चुड़ैल किस खेत की मूली है। सही कहा चंटू। अब तुम लोग खेलो, मैं वापस परीलोक चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। जल्दी आना नन्ही। बाय बाय। नन्ही परी वहाँ से चली गई, पर शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस चुड़ैल को हराने की वो बात कर रही थी, वो अब उसका पीछा करते करते सुंदर वन में आ गई थी और उन सब की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो नन्ही परी जानवरों से मिलने यहाँ आती है। लगता है इन जानवरों से इसे बहुत प्यार है। अब यही जानवर मुझे नन्ही परी की जादुई छड़ी दिलवाएंगे। अब चांडाली नन्ही परी से अपना बदला लेकर रहेगी, पर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, क्योंकि परीलोक में लड़ते लड़ते मेरी काफी शक्तियाँ कम हो गई हैं। चांडाली चुड़ैल परीलोक में अपनी हार से बहुत गुस्से में थी।
और किसी भी तरह नन्ही परी से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि आखिरकार वह एक चुड़ैल ही तो थी। मिल गई मुझे मेरी शक्तियाँ। अब परी लोक को हराने और वहाँ राज करने के लिए मुझे बस उस परी की जादुई छड़ी चाहिए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए मुझे जंगल के सारे जानवरों को पकड़ना होगा। अब वही मुझे परी की जादुई छड़ी दिलाएंगे। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक में राज करना चाहती थी, पर उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जंगल के जानवर चाहिए थे। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तुम्हें तो शिकार नहीं मिला, पर तुम अब मेरा शिकार बनोगे। शेर सिंह, जंगल में जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। एक एक करके सारे जानवर गायब हो रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। हमें जल्दी इसके पीछे की वजह का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बाकी बचे हुए जानवर भी गायब हो जाएं। इस जंगल को क्या हुआ? बाकी जानवर दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सा सन्नाटा है पूरे जंगल में। नन्ही, इस जंगल में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया। जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं और जो बचे हैं वो काफी डरे हुए हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? हमें नहीं पता नन्ही, पर यह पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम अपने जादू से इसका पता लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पता लगाती हूँ। नन्ही परी अपने जादू से इसका पता लगाने लगी कि आखिर जानवर गए कहाँ हैं। बहुत खोजने के बाद आखिर उसे पता चल ही गया कि यह काम उसी चांडाली चुड़ैल का है जिसे उसने परीलोक से भगाया था। ये तो चांडाली चुड़ैल है। अच्छा, तो यह परीलोक से भागने के बाद यहाँ आ गई। नन्ही, हमें किसी भी तरह अपने दोस्तों को इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। हाँ हाँ चंटू, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलो मेरे साथ। चुड़ैल आंख बंद करके आग के सामने ध्यान लगाकर बैठी थी। तभी वहाँ नन्ही परी बाकी बचे जानवरों के साथ पहुँच गई और चुड़ैल को इस बात का पता चल गया। आ गई नन्ही परी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। इसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो? इसकी आंखें तो बंद हैं। बेवकूफ बंदर, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे परियों की महक दूर से ही पता चल जाती है। चांडाली, अब बहुत हो गया। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। याद है ना, परीलोक में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? कैसे भूल सकती हूँ, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जादुई छड़ी देनी होगी। क्या जादुई छड़ी? नहीं नहीं नन्ही, इसकी बात मत मानना। चुप करो बंदर, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। देखना चाहते हो कैसे? काली शक्तियों के कारण चुड़ैल अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी और वह अपनी काली शक्ति से भेड़िए की आत्मा को उसके शरीर से अलग करने लगी। नन्ही परी यह देख घबरा गई। नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है नन्ही? यह उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर रही है। उसकी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नन्ही परी के पास अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए चुड़ैल की बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। चांडाली रुको, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी। उन्हें आजाद कर दो। ठीक है। चुड़ैल ने सभी बंदी जानवरों को अपनी काली शक्तियों के कैद से आजाद कर दिया। चंटू बंदर ये सब देख रहा था और जैसे ही नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल को देने गई, चंटू चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये लो, ले लो मेरी छड़ी। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद नन्ही। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब सबसे पहले इस छड़ी की शक्ति से मैं तुम्हें खत्म करूंगी नन्ही, ताकि तुम कभी भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सको। और फिर मैं इन जानवरों को खत्म करूंगी
और फिर परी लोक में कब्जा करूंगी। तब होगा मेरा बदला पूरा। सब लोग डरे हुए थे। चांडाली चुड़ैल को अब रोकना मुश्किल था। उसके पास परी की जादुई छड़ी थी। जैसे ही चुड़ैल ने उस छड़ी की शक्ति से नन्ही परी को मारने के लिए छड़ी को ऊपर किया, चंटू ने बिना देर किए तेजी से पेड़ से कूदते हुए छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया। चतुर चंटू हूँ मैं। अरे मैंने तो नन्ही से भी छड़ी छीन ली थी, फिर तुम कौन सी बला हो? एक मामूली चुड़ैल नन्ही। ये लो अपनी जादुई छड़ी और इसे मजा चखाओ। चंटू ने तुरंत जादुई छड़ी नन्ही परी को दे दी। परी लोक में तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें कैद करके हमेशा के लिए परी लोक में बंदी बना दूंगी, ताकि तुम अपनी शक्ति से किसी और को परेशान न कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। नन्ही परी ने अपने जादू से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे परी लोक भेज दिया। सभी जानवरों ने नन्ही परी का धन्यवाद किया। धन्यवाद नन्ही, आज तुम नहीं होती तो ये जंगल बर्बाद हो जाता। और चंटू, तुम्हें भी धन्यवाद, सही जगह और सही समय पर अपना तेज दिमाग चलाने के लिए। आखिर यह मेरा भी तो जंगल है महाराज। ठीक है दोस्तों, मैं अब परी लोक जाती हूँ। वहाँ चांडाली चुड़ैल की खातिरदारी भी तो करनी है। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय।